राजधानी दिल्ली में एक और जहां पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं, वहीं प्रकृति का प्रकोप, ठंड लगातार अपना कहर बरपा रहा है। वहीं इसी बीच अब यूपी सरकार ने लोगों पर, यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार, उन पे अत्याचार शुरू कर दिया है। इसकी जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले देखिए। ये सामान घर का है, चाहे उसे हम कूलर, फ्रिज, बेड, हर तरह का टीवी, एलईडी, सोफा, चेयर, वॉशिंग मशीन, ये सब बाहर है, जबकि घर सामने है। सामने घर है, एक मंजिल नहीं, दो मंजिल घर है, लेकिन घरों में ये सामान नहीं दिख रहा है। घर से बाहर ये सामान दिख रहा है आपको तस्वीर में। इसकी वजह है कि इनके घरों को सील कर दिया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा हल्का सा खोल के आपको, देखिए सामने दिख रहा होगा, ये सील किया हुआ है। ये यूपी सरकार द्वारा सील किया गया है। इसकी जानकारी हम पूरी देंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक नयन है और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली, राजधानी दिल्ली के ओखला फेस 1 स्थित जो ये इलाका है, अलीगांव, ये पूरा इलाका है। लगभग 8.5 एकड़ में बताया जाता है। 300 से ज्यादा घर यहाँ पे है और देखा जाए तो 4,000 के लगभग परिवार होंगे। लगभग 10,000 लोग यहाँ होंगे, जनसंख्या होगी। और लगातार ये लोग साल 2 साल नहीं, 50 साल, 60 साल, 70 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो इनके घरों को सील कर दिया गया और अब ये बाहर खुले आसमान में, इस कड़ाके की ठंड में, राजधानी दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड चल रही है, उसके बीच में आसमान के नीचे ये आग आग जो सेक रहे हैं, ये एक नॉर्मली ठंड से बचने के लिए नहीं, ये मजबूरी में यहाँ बैठ के आग सेक रहे हैं, क्योंकि इनके घरों को सील कर दिया गया। अब ये बाहर में बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। भाई साहब, आप इधर आके बैठो। इनके साथ हम आए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान, आप लोग बाहर क्यों? सर, हमारे अचानक आके सरकार ने सील लगा दी घर पर। नहीं हमें कोई नोटिस दिया, नहीं कोई वो बताया, कुछ भी ऐसी कोई हमें सूचना नहीं दी। एक हम तो सब लोग ड्यूटी पे चले गए थे अपने अपने काम पे। हम डेली के काम करने वाले, डेली के खाने वाले। तो हमें जब घर से फोन आया दोपहर में, कब? ये मंडे की बात है, सोमवार को फोन आया दोपहर 11 बजे। मैंने देख लो अभी शायद ऐसी होगा, कोई बात होगी। लेकिन फिर 12 बजे फिर फोन गया यहाँ से घर से कि हमारी वाइफ कहने लगी कि ये लोग सब सामान निकाल के फेंक रहे हैं बाहर। हमारा सामान भी, काफी सामान तोड़ दिया इन लोगों ने। लेबर लेके आए थे ये लोग, लेबर ले आके सामान भी तोड़ दिया, कुछ नुकसान हो गया। एकदम से हमें ना तो कोई सूचना दी, ना कुछ भी, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। आए बस सील करके चले गए वो लोग। लाइट भी काट दी हमारी, पानी की सुविधा नहीं, कुछ चीज की कोई वो नहीं है। तो और आप लोग आप सरकार जिसको जब हम वोट देते हैं ना, वो भी एक बार भी हमारे पास देखने भी नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो लोग। यहाँ के, अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो विधायक हैं, अमानतुल्लाह खां हैं, हाँ जी। और आपके यहाँ के जो सांसद हैं, वो कौन है? संसद का पता नहीं मेरे को तो हर्ष मल्होत्रा है श्रीमान, और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उनके पास आप लोग नहीं गए? गए हैं, बड़े लोग गए हैं। सर यहाँ पर भी तो, घर पर भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना। ये सब लेडीज लेडीज है यहाँ पर। एक आदमी, एक यानी मदर। कि लगातार 4 दिनों से आप लोग घर, छत के बाहर, छत खुले के बाहर आसमान में। पूरे रात में, दिन में खुले आसमान में सो रहे हैं। यहाँ पर घर में हम, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, वो मैंने जी जी, कहाँ पे? बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यासे, दूध नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कहाँ जाएं। बच्चे इतने तड़फड़ा रहे, बुजुर्ग पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, कुछ कुछ अटैक में पड़े हैं, क्या करें। ऐसे समझ जैसे डकैत आए, डाको डाल के चले गए। वो तो एकदम से डाकू आए, बच के नहीं ना। बच्चे लगे, चले गए, सब ड्यूटी चले गए। आदमी तो रहेगी, बच्चे और चाय चाय तक नहीं पीने दी उन लोगों ने। इतना सिलेंडर चोरी होगा, अब रात भर चोर घूमते, कहाँ जाए सर। बताओ कैसे कैसे गरीब आदमी, रोज करने वाले, रोज खाने वाले, कोई बिजनेस नहीं है हमारे पास, गरीब आदमी है, कैसे कर रहे हैं।
कैसे कर रहे हैं? और हमारे पास क्या इधर इधर आइए, क्या क्या कह रहे हैं आप? हमारे देखो बीमार बच्चे, मेरे बच्चा का तो माता भी निकली पड़ी, बताओ मैं कहाँ का ऐसे कैसे लेके पड़ी हूँ। ऐसे ना होना चाहिए, रोड की वो अंदर घुस गए, वो क्यों आ गए अंदर है? और अभी सारी वोट वोट लेने होंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, और अब कोई भी ना आ रहा हो। बताओ, ये तो देखना चाहिए गरीब आदमी कैसे पड़े रोड पे पड़े, हम तुम भी देख रहे हो है? बताओ, ऐसे ना होना चाहिए ना। अरे इंसान, तुम ऐसे ही मना कर दो कि हाँ मत रहो, एकदम तो मत करो। 10 दिन को, महीना को हमें टाइम देते। तो ये जो प्रॉपर्टी है आप लोगों ने खरीदी है, प्रॉपर्टी ये खरीदी, आप लोग परचेज किए? पहले खरीदी हुई है, हमारे कभी सास ससुर ने खरीदी थी ये, ठीक है। तो यहाँ काफी टाइम से ये रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी अचानक चलो तोड़ते कुछ करते टाइम देते, भाई तुम्हें महीना को टाइम है, 15 दिन को टाइम, जब खाली ना करते अलग बात थी। अभी आके फिलहाल क्यों करा ऐसे? बताओ, गलत है ना? है हमारे जरा जरा बच्चा, बताओ रोडन पे हम लेके सो रहे, रात को यहाँ ही सोते हैं? बताओ, और बच्ची हमारी लड़की भी जवान जवान है, रात भर पहरा ऐसे लगा रहे हैं, सामान ऊंच ऊंच जा रहा हो। बताओ क्या करें, कैसे कैसे हम जोड़े, कैसे कैसे काम कर करके, बताओ 2 रुपए कमावे, अब खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। बताओ, डेली यहाँ दाल चावल बट रही है, बताओ वो हम खा के सोए फिर हैं? और वो भी मिलते भी ना है। बताओ क्या करें? देख रहे हैं लगातार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार हुआ क्या था यहाँ पे। जो लोग कह रहे हैं इतने सालों से हम रह रहे हैं, और सामने देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, और यहाँ पे इस तरह से लोग यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे इतने सालों से हम रह रहे हैं और अचानक हमारे घर पे इस तरह का हमला कर दिया गया, इस तरह से लोग आए जैसे कोई डकैती हो रहा हो। सैकड़ों की संख्या में लोग आए और तुरंत थोड़ा भी समय नहीं दिया गया, सामान बाहर जो निकाल पाया ये निकल गया, बाकी जो सामान है उसको अंदर ही सील कर दिया गया। यहाँ तक कि जो कई बच्चों की बात करूं तो वो स्कूल ड्रेस में ही यहाँ नजर आते दिखे। देखिए सब लोग बाहर में ही बैठे हुए हैं, किस तरह से सभी लोगों का घर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, कानूनी तौर पे पूरी तरह सील। और बाकी सामान देखिए, यहाँ पे जो स्कूली बच्चे हैं देखिए किस तरह से स्कूल ड्रेस में। बेटा खड़ा होइएगा, देखिए कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? कालिंदी पब्लिक स्कूल। कब से पहन रखे हो ड्रेस? हमने परसों से पहन रखी, 3-4 दिन हो गए मतलब। 3-4 दिन हो गए। ऐसा क्यों, कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? जगह ही नहीं है कहाँ पर कपड़े चेंज करे, वो लगा दिए ताले पुलिस वालों ने। न खाने का कोई करा है, न कुछ, पानी भी नहीं है पीने के लिए। कौन से क्लास पढ़ते हो? 7th में पेपर चल रहा है। हाँ, पेपर भी नहीं दे पा रहे? देने तो जा रहे, देखते क्या होता है। पढ़ रहे फोन की टॉर्च चला चला कर, रात में भी दिन में भी। मतलब पावर भी बिजली भी कट कर दी? जी। तो एक चीज मुझे बताओ, आप यहाँ पे हो, नहीं नहीं रुको रुको, आप 7th में पढ़ाई करते हो, ये जो प्रॉपर्टी है आपके दादा उनके पिताजी ने क्या परचेज किया था, पता है आपको? ये इस बात तो मुझे नहीं पता है, मम्मी को पता होंगे। आपको ये जो पुलिस वाले जब आए तो क्या बोले उन्होंने आके? उन्होंने बोला, मैं तो स्कूल गई थी, वैसे मेरे सामने जो थोड़ा बहुत बोला मैं आपको वो बता रही हूँ कि 15 मिनट में सारा सामान अंदर से बाहर हो जाए, वरना हम ताले लगा देंगे। तो किसी ने नहीं निकाला क्योंकि पापा सारे काम पे गए थे तो उन्हें बहुत देर लगती थी, तो ताले लगा दिए। आधे शाम तो निकला ही नहीं, अंदर ही है सारा। जी। इनकी माता जी है, उनसे हम बात करते हैं। एक मिनट, क्या नाम आपका? सबाना। थोड़ा सा चेहरा दिखाएंगे, क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। ये सोमवार को कब आए थे लोग? ये सुबह ही आ गए हैं 9 बजे 9 बजे। जी। यहाँ पर ऐसा हुआ था सुबह में, यहाँ पर कोई मैटर नहीं था, कोई किसी को कोई खबर ही ना थी। सबके आदमी ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, सब लेडीज रह गई। जो लेडीज ड्यूटी करने वाली वे बेचारी चली गई। जब किसी बात का पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या होना क्या नहीं, तो वो तो बेफिक्र होकर चली गई। अब वो आए, उधर के नोटिस दे रखे थे आली के, तो हम सबको ये है कि उधर ये भी तो आली गांव में ही आता है ना? ये आली का, लेकिन वो रोड का आ रहा बिल्कुल मामला था, तो यही रोड के हैं, तो रोड चौड़ा होगा। हमें तो यही था कि हमें तो कोई मैटर ना था कि हमारी कॉलोनी चली जाएगी। तो हमें ये था कि हमारे बच्चे चले गए, हमारे पति चले गए, वो गाड़ी चलाते हैं, तो वो सवेरे ही चले गए कि मुझे कहीं कुछ भाड़ा है, मैं वहां जा रहा हूँ। तो सब चले गए, हम अपने काम में लग गए। अब उधर रोल मच रही है, हमने बाहर को निकल के देखा, वहाँ पुलिस आ गई, वहां तुड़ाई नहीं करी। सबसे पहले यहाँ सील हो रही है, अपने अपने सामान निकाल लो, नहीं तो हम ऐसे ही सील कर जाएंगे। अब जिसने अपना सामान निकाला उसका निकलेगा, जिसने नहीं निकला, जिनके आदमी घर पे नहीं तो उनके सील हो गए। उनकी लेबर आई, कुछ सामान उन्होंने निकाल के फेंक दिया, कुछ क्या क्या घर वालों ने निकाल लिया, तो वो फेंक फाक के ऐसे और सील करके चले गए। मेरा तो सारा ही सामान, क्योंकि मेरा तो आदमी घर पे नहीं था, सबको अपनी अपनी पड़ रही थी,
मेरा बड़ा ऑपरेशन से 3 बच्चे हुए तो मेरे बस की कुछ भी नहीं था, तो मैं निकालती क्या। मेरा तो 1 चमची तक भी बच्चों की ड्रेस जो स्कूल से पहन रखी है, 2 ड्रेस चलती है, एक में ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में बोल दिया हमने कि बच्चा दूसरी ड्रेस पहन के नहीं आ सकता, इसलिए जो हमारे घर में सील लग गई है, सब कुछ अंदर ही है। तो उसके बाद हमने अपने पति को फोन करा, तो हमारे पति ने कहा कि हम दूसरे का माल छोड़ कर नहीं आ सकते, आएंगे उस पर सौंप आएंगे। वो शाम को आए, फिर तब तक सब कुछ कार्रवाई हो गई। सब कुछ खत्म हो चुका था, उन्होंने लोक लगा दिया। आप हमें लोग तो जो मतलब सील हो गया तो किस तरह से रह रहे हैं? अब हाँ, हम यही रह रहे हैं भूखे प्यासे। जो 3 टाइम का खाना आपको भी पता, सुबह को नाश्ता होता, दोपहर को खाना होता, शाम को खाना होता, ना तो हमारी दोपहर की सुबह की नाश्ते की पता है, ना दोपहर के खाने की पता है, ना शाम के खाने की पता है। अभी तक तो हम सुबह से भूखे हैं कि हम पानी से अपना गुजारा कर रहे हैं, जो कोई ला के दे रहा तो बच्चों को खिला देते हैं, और क्या थोड़ा बहुत हम कुछ खा लेते हैं। तो बताओ हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। वो जच्चा पड़ी है, 9 दिन की है, बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ उसके, उस बच्ची के टाँकों में दुखन हो रही, पेट में दुखन हो रही है। बताओ, जानने चाहिए ना कि एक महिला के साथ में बड़े ऑपरेशन से क्या होता है, कितनी उसे प्रॉब्लम होगी। कल को उसके पेट में कुछ हो जाए, बैठे बैठे गांठें भी बन जाती हैं। अब उस बेचारी के सिर पे छत तक भी क्या, तिरपाल तक भी नहीं है। जैसा हम गुजारा कर रहे बेचारे वो भी कर रहे हैं। ये इस तरह का जो हुआ है मामला, ये तो एकाएक नहीं हुआ, पहले नोटिस आया होगा, कुछ कोई नहीं जानकारी? आया, कुछ नहीं आया। नोटिस आता तो हमारा, हम अपने आदमियों को पता रखते तो घर पे रहते सब। कुछ नोटिस नहीं आया, किसी ने कुछ बताया नहीं। यानी सबसे पहले हर जगह नोटिस लगते हैं कि इतने दिन में खाली कर दिया जाए। जब खाली नहीं करते, जब कार्रवाई करते हैं वो लोग। उन्होंने तो अचानक आके ये सब कुछ करा। जो सबको पहले पता होती तो सबके घर पे मर्द होते, यहाँ पे कोई नहीं था। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हम गरीबों के घर बच जाएं, ये सील खोल दी जाए और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, जो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, कुछ खिला सकें। अन्य हम अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से करेंगे, पढ़ाएंगे या किराया देंगे। हमारे तो कहीं इतना भी ना जो कहीं हम अपने सर छुपा लेंगे। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अपनों से मतलब 15-16 साल मेरी शादी को हो गई, तो मैं शादी करके यहाँ आई हूँ। मेरी सास ससुरों के माँ बाप के भी यही है, तो अब देखो कब के होंगे वे लोग। हमें तो इतना पता कि हम अपनी शादी करके आए, हमारी सास यहाँ शादी करके आई है, तो कब क्या होंगे फिर ये यहाँ। जब दिल्ली के प्रूफ यहाँ के हैं तो ये यूपी की कहाँ से आ गई, और जब ये यूपी की ही तो दिल्ली के प्रूफ क्यों बना दिए। सर हमें राशन मिलता है, हम वोट डालते हैं, हम उस टाइम पर 10 आते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। आज हमारी मजबूरी देखने क्यों नहीं आ रहे वे लोग? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आज हमारी मजबूरी के खड़े होते ना वो आके कि आज तुम पे मजबूरी पड़ रही है तो हम तुम्हारे साथ हैं। उस टाइम पे कैसे क्या बोल के जाते कि माँ बहनों हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी माँ बहन नहीं दिखाई दे रही कि वो माँ बहन कैसी मुसीबत में है। क्या हम उनके बच्चों के खाने का भी इंतजाम कर दें, या पानी का, या लाइट का कर दें? बच्चों के पेपर चल रहे इस टाइम, बच्चे टॉर्च चला चला के फोनों की अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जगह से फोन चार्ज कर करके मंगा रहे, मोमबत्ती जला रहे। इस रोड पर खाने पकाने तक का इंतजाम भी नहीं है। बताओ, जो कोई बाहर से इधर उधर के एक दूसरे की सहारा कर रहे हैं वही खा रहे हैं। ना तो सुबह से अभी तक सब भूखे ही हैं, और जच्चा को तो कुछ तक भी नहीं मिल पा रहा। बताओ, उसे तो हवा इस टाइम की लुका देते हैं, जच्चा को हवा लगनी चाहिए, और देखो खुली आसमान के नीचे पड़ी है। कल को उसे कुछ होगा, कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का? तो आप देख रहे हैं लगातार हम दिल्ली के ये जो ओखला फेस 1 स्थित आली गांव है, वहां से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए किस तरह से सभी लोग का सामान जो है बाहर पड़ा हुआ है खुले आसमान के नीचे। सामान की छोड़िए, यहाँ पे जो नवजात बच्चे को लेकर माँ बाहर बैठी हुई है खुले आसमान में, जबकि इस ठंड में लोग घर में डूब के रहते हैं, घर में हीटर लगा के बैठे होते हैं, तब जाके उनको राहत मिलती है। और यहाँ पे लोग खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं। लगातार यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला, और सोमवार को सुबह 9 बजे बड़े पैमाने पे यहाँ पे पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे हैं, और 15 मिनट का सिर्फ समय दिया। उनका कहना था कि आप लोग सामान अपने घरों से निकाल लीजिए, जबकि 9 साढ़े 9 बजे अमूमन लोग यहाँ पर जो काम पे जाते हैं, तो जो मर्द जो होते हैं, घर के जो मालिक होते हैं, वो जा चुके होते हैं। एक और भाई साहब, उनसे भी ले लेते हैं थोड़ा जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर खान है। बाबर जी, ये ठीक है, जो स्थिति मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, लोगों का आरोप है कि तुरंत आए और समय नहीं दिया, सील कर दिया। लेकिन ये देखिए, ये मामला तो जहाँ तक मुझे पेचीदा लगता है कि कई सालों से इस पे मामला चल रहा हुआ कोर्ट के अंदर। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं, इधर यहाँ जो लोग हैं वो लगभग
70 से 80 साल से लोग रह रहे हैं, जी जी जी। समझ रहे हैं। यहाँ लोगों की शादी होकर आई है, जो लेडीज आज 70 70 75 75 साल की हैं, वो शादी होकर आई हैं, समझ रहे हैं। और जो इंसान 70 साल से रह रहा है, आप खुद बताओ वो इलीगल कैसे हो सकती है। ये प्रॉपर्टी आखिर है किसकी? देखिए, इस प्रॉपर्टी को मैं सही आपको क्लियर बताता हूँ। यहाँ पर डीडीए कहता है ये हमारी है, यूपी इरिगेशन कहती है ये हमारी है, और एक एक और क्लेम करते हैं हमारी है। 3 लोग कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। मगर आप एक बात बताएं, सरकार ये कहती है जो लोग 15-20 साल जिस जगह पर रह ले ये उसकी होती है। ये एक लॉ बनाया था बीच में, सही है। आप एक बार 70 साल से जो लोग रह रहे हों, उनकी आन के प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए और वहां पर वो हर चीज को अंदर ही रहने दिया जाए। आप ये देखो पेड़ तक अंदर है, समझ रहे हैं। तो अब ये बहुत नाइंसाफी हुई है यहाँ के लोगों के मुझे साथ। ये बताएं, जो आप जो जानकारी मिली है, कोर्ट में चल रहा था मामला, साकेत कोर्ट में 2022 से 2022 से, ये 25 जी 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 खत्म होने वाले, खत्म होने वाले। फिर भी 4 साल, 22 23 24 25 4 साल, जी जी तो 4 साल से मामला चल रहा था, जी तो जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो जी 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 कोर्ट ने फेवर दिया है यूपी सरकार को। जी जी ये प्रॉपर्टी यूपी सरकार की है। जी जी तो दिल्ली में रहते हुए यूपी सरकार की प्रॉपर्टी कैसे है? दिल्ली सरकार के जो आपके यहाँ के विधायक होंगे, यहाँ के आपके एमपी होंगे, सांसद साहब, तो उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आप तो उनके वोटर हैं, बिल्कुल बिल्कुल वोट दिया आपने, बिल्कुल आपका आधार कार्ड है, यहाँ पे पहचान पत्र है, पासपोर्ट तक है यहाँ का, बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह से यूपी सरकार का प्रॉपर्टी कैसे हो? देखिए, यहाँ के एमपी जो हैं वो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, बीजेपी से हैं, वो मिनिस्टर भी हैं। यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं, समझ रहे हैं। उन लोगों ने ये तक नहीं आनकर देखा है कि हमारे वोटर्स, हमारी अवाम, हमारे देश के नागरिक बेसहारा हो गए हैं। नेताओं की बात आप क्या कर रहे हैं? नेता तो इलेक्शन का टाइम आता है और अपना उसको पता है पार्टी के कैडर पर वोट मिल जाता है, उसको पता है कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर दो हमारा ही जीतेगा, समझ रहे हो। इस देश में राजनीति राजनीतिक तौर पर नहीं होती। अब राजनीति की बात ना करके हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हो, लगातार लोगों से मिल रहे हो, 3 दिन जी किस तरह से यहाँ इनकी प्रॉब्लम कैसे इनकी प्रॉब्लम आप कैसे खत्म होगी? इनकी प्रॉब्लम तो पहले ये देखें कि यहाँ के लोग पानी से बहुत परेशान हैं, क्योंकि घरों पर ताले मार दिए। लेडीज हैं बाहर बैठी हुई हैं, सही है, खाने को कुछ है नहीं क्योंकि घर सिलेंडर तक अंदर रखा हुआ है। लाइट काट दी गई है, पानी की टंकी तोड़ दी गई है, मस्जिद की पानी की टंकी में कंकड़ डाल दिए हैं जो वो डालते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ की आवाम को तो पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। एक मासूम बच्ची सुबह स्कूल चली जाती है, वो जब आनकर देखती है तो उसके घर पर सील लगी हुई है। ये हुक किया है सरकारों ने, समझ रहे हैं। कभी क्या इंसानियत, बिल्कुल इंसानियत को तार तार कर दिया। ये देखें, एक जच्चा बच्चा बच्ची लेडीज, समझ रहे हैं, 9 दिन का बच्चा है। आप ये देखें, क्या सरकारों को पता नहीं है? 9 दिन के बच्चे को सरकार क्या कहती है? जब सरकार बनती है तो उसका पहला काम होता है शिक्षा और चिकित्सा। आप शिक्षा भी देख लें कि बच्ची 3-3 दिन से ड्रेस, उसी ड्रेस में जो स्कूल से आई थी उसी ड्रेस में एक बच्ची अब 3 दिन से घूम रही है। और एक औरत जिसका 9 दिन का बच्चा है, बड़े ऑपरेशन से हुआ है, वो बाहर ठंड में लेटी हुई है। तो देखें, सरकार तो इस चीज में नाकाम हो गई है हमारे हिसाब से। जब जो सरकार ने क्या बोला था, हम आपको झुग्गी की जगह पक्का मकान देंगे। अब पक्के मकान की जगह हमें बुलडोजर दिया जा रहा है। ये देखें आप, कितने घर हैं यहाँ पे? इस ब्लॉक इन लोगों ने 4 ब्लॉक में बांटा है। इस ब्लॉक में 310 मकान है जिसको सील कर दिया है, लाइट के मीटर उतरवा दिए हैं और लाइट के मीटर उतरवा दिए और घरों को सील कर दिया। 310 घरों को अभी सील किया गया। जी जी। बाकी अगर देखा जाए तो और भी घर हैं। 10,000 टोटल 10,000 15,000 आवाम है जो इन मकानों में रहती है। आगे जाट वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उनका भी ये बोला था कि 22 तारीख को उनके भी घर पर सील लगा दी जाएगी। आप आने वाले 22 तारीख। जी, आने वाले 22 तारीख में। आप ये देखें, 10-15,000 आदमी कहाँ जाएगी? ये दिल्ली के नागरिक हैं, इनके वोटर आई कार्ड से लेकर, इलेक्शन आई कार्ड से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, आप ये देखें जिसके पास 60 साल पुराना राशन कार्ड है, क्या उसका मकान नहीं होगा? क्या ये सरकारों को पता नहीं कि ये 60 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं? आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। देखिए, हमारे एक मकान बनाने में 30 से 35 साल लग जाते हैं हम जैसे समाज, हम जैसे लोगों के लिए। तो देखिए, हम अपनी जान दे सकते हैं मगर मकान को खाली नहीं करेंगे। हम बाहर बैठे रहेंगे, हम यहाँ टेंट लगा लेंगे। अगर जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो फिर इस पे अगर आप लोग वापस कोर्ट गए? कोर्ट ने किस बिहाफ पे फैसला दिया है कि गरीबों को घर छीनो? तो जब फैसला दिया तभी तो इस कार्रवाई हुई। नहीं, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने ये बोला गरीबों को घर छीनो।
आपको पता है लाजपत नगर भी अनऑथराइज है। क्यों क्यों लाजपत नगर कोर्ट ने जो फैसला दिया तो उसका डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिला? कोर्ट का वो अभी हम तक नहीं आया है। जो लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं उनके पास है। आप एक बात देखें ना, किस देश में ऐसा होता है पक्के मकान को तोड़कर वहां पर किसी और को बसाया जाए, या पक्के मकान को तोड़कर वहां पर पेड़ लगाए जाए? अभी आप लोग इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? हम इसके खिलाफ हम यही रहेंगे, हम मर जाएंगे मगर इस जगह को खाली नहीं करेंगे। चलिए, शुक्रिया। लगातार हमारी जो रिपोर्टिंग है ग्राउंड जीरो से ही हो रही है। आली गांव ये जगह है, ओखला फेस 1 का ये इलाका है। यहाँ अगर सांसद की बात करें तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, और विधायक की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अमानत खां हैं। जो इन लोगों का आरोप है कि ये 3 दिन से ये इतने बड़े पैमाने पे सीलिंग हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे मिलने तक नहीं आए। और जो इस तरह से लोग खुले आसमान में रह रहे हैं, आपने दिखाया पहले भी मैंने, जच्चा बच्चा जो भी 9 दिन का है वो बाहर खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर है। स्कूली बच्चे जो सोमवार को ड्रेस में गए थे, स्कूल ड्रेस में, और वापिस अपनी उसी स्कूल ड्रेस में मौजूद हैं। न खाने का पता न पीने का पता। आखिरकार इनकी क्या गलती है ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन यूपी सरकार का दावा साबित हुआ, कोर्ट ने फैसला उनके फेवर में दिया, लोगों का कहना है। लेकिन वहीं स्थानीय लोग जो लोग हैं कहते हैं 70-80 साल से मैं रह रहा हूँ, जबकि दिल्ली का पहचान पत्र उनके पास है, आधार कार्ड उनके पास है, पासपोर्ट उनके पास है, बिजली कनेक्शन है, यहाँ तक कि यहाँ जो अगर पेंशन की बात करें तो वो भी महिलाओं को यहाँ मिले। तो सब तरफ जो फैसिलिटी है पूरी यहाँ पे मिल रही है। तो फिर ये यूपी की कैसे जमीन अगर हुई, तो दिल्ली और यूपी सरकार को आपस में बात करके इनको कुछ हेल्प करना चाहिए था, इस जगह के बदले कहीं और देना चाहिए था। लोगों का आरोप इस तरह की कार्रवाई सरासर गलत है, और ये लोग जो है इसी तरह घर के बाहर ही बैठेंगे और अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।